नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज आर पार में हम एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या कुछ नेताओं ने देसी पॉलिटिक्स यानी देसी सियासत के लिए देश हित, राष्ट्र हित से खिलवाड़ किया है, देश हित को ताक पर रखा है। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कुछ नेता जाने अनजाने पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। पहले सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगकर अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान में हीरो बन चुके हैं और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरह पीएम मोदी भी भारत को बांटने का काम कर रहे हैं, भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने मर्यादा तोड़ी है, मर्यादा लांघी है? क्या इस तरह हम पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हो पाएंगे? क्योंकि इसी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता पाकिस्तान में जाकर ये तक कह चुके हैं कि बीजेपी की सरकार जाएगी तभी पाकिस्तान से बात बन पाएगी। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार और होगा बड़ा पैनल आमने सामने। पाकिस्तान समझता है कि फिर से मजहब के आधार पर हम भारत के लोगों को बांट देंगे। आईएसआईएस भारत के अंदर अपनी जड़ें नहीं जमा पाया है और उसका श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो अपने भारत के मुसलमानों को उसका श्रेय देना चाहता हूं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के शर्मनाक खेल को बेपर्दा करने के लिए ये बयान दिया था, लेकिन पाकिस्तान कुछ बोलता इससे पहले ही पाक के बहाने नापाक देसी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, हाँ, राजनाथ सिंह जी, पाकिस्तान भारत को धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास कर रहा है। क्या आपने ये ध्यान दिया कि आप और आपके बॉस भी वही कर रहे हैं? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी, उनकी पार्टी के पास कोई तर्क और तथ्य रह नहीं गया है। तर्क और तथ्यों से दिवालियेपन से बुरी तरह से वो जूझ रहे हैं। पाकिस्तान के बहाने सरकार पर निशाना साधने से जेडीयू भी नहीं चूकी। बीजेपी की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि वो पाकिस्तान के धर्म आधारित राज्य की तो आलोचना कर रही है, लेकिन खुद वो एक धर्म आधारित राज्य बनाने की बात उनके फलसफा में, उनके आइडियोलॉजी में। इससे पहले पिता पुत्र फारूक और उमर अब्दुल्ला भी पाकिस्तान पर बिगड़े बोल चुके हैं। पाकिस्तान एक हिस्सेदार है, खुद ये कहते हैं, पार्लियामेंट में इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? डिफेंस मिनिस्टर ये कहता है कि अगर पाकिस्तान ने हमारे तरफ देखा भी तो हम उनकी आंखों को निकाल के उनके हाथ में थमा के उनको वापस कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि उसका कहीं ना कहीं तो रिएक्शन होगा। सवाल यह है कि देश में सियासी फायदे के लिए कुछ नेता जाने अनजाने पाकिस्तान को शह दे देते हैं। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब नापाक पॉलिटिक्स का बड़ा विश्लेषण सुनिए। देश हित पर भारी है देसी पॉलिटिक्स, जो साफ दिख रहा है। पीएम की तुलना पाकिस्तान से करना किस हद तक जायज है? इस सवाल का जवाब आप भी दीजिए। क्या इससे हमारे सैनिकों का हौसला नहीं टूटेगा? क्योंकि हम खुद ही कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश टूट जाए। क्या कुछ नेता पाकिस्तान को शह दे रहे हैं? क्या राहुल और फारूक अब्दुल्ला लक्ष्मण रेखा लांग रहे हैं? उन्होंने लांगी है। यह विश्लेषण का बड़ा पॉइंट है। और अब मैं इस डिबेट की शुरुआत करता हूं अपने पैनल के साथ। मेरे साथ आज के इस पैनल में संबित पात्रा हैं, जो कि बीजेपी के जाने माने प्रवक्ता हैं, केसी त्यागी हैं, जो कि महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के, बड़े नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, गौरव आर्य हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेजर रिटायर्ड हैं, मेरे साथ शकील अहमद हैं, जो कि महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, बड़े नेता है कांग्रेस के। शकील भाई, आज की शुरुआत आपसे। और मेरा पहला सवाल आपसे ये, राजनाथ सिंह ने तो बोला, गृह मंत्री हैं हमारे मुल्क के, उन्होंने बोला पाकिस्तान हमारे मुल्क के जो टुकड़े करना चाहता है उन मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने बोला जो पाकिस्तान चाहता है वही तो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। क्या आपको लगता है इस बयान का, इस स्टेटमेंट का, इस ट्वीट का कोई औचित्य था? डू यू थिंक राहुल गांधी ने मर्यादा को लांघा? नहीं कहना चाहिए था ये? व्हाट यू हैव टू से, क्या कहना चाहते हैं आप? शकील है।
देखिए, कथनी और करनी में फर्क होता है। 14 अगस्त 1947 को ये मुल्क हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होकर टूट गया। जी। जो भी इस देश में हिंदू मुस्लिम को या अलग अलग संप्रदाय के लोगों को लड़ाना चाहता है, जो पार्टी, जो व्यक्ति, जो नेता, वो इस देश को तोड़ना चाहता है, जो पाकिस्तान की मंशा है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही यही है। इस देश में जिसको नजर नहीं आता है वो भी जानता है, जिसको सुनाई नहीं देता है वो भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के विभिन्न संप्रदाय के लोगों को, विशेषकर हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहती है। और इसी लड़ाई के कारण आप हिंदू ये कहना चाहते हैं, मुस्लिम लीग, नहीं, क्या आप इस बात की सपोर्ट कर रहे हैं शकील भाई? वजह से शकील भाई कहने का 1947 को ये देश टूटा था। जी नहीं, 1947 को ये मुल्क टूटा था, बिल्कुल टूटा था। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में चले गए थे, पंडित नेहरू यहां रह गए थे, ये हम सबको पता है सर, ये इतिहास है, ये सबकी जानकारी में। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसको इस देश की जनता ने 30 साल बाद एक बड़ा बहुमत दिया है, क्या उस देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान की मंशा रखता है? आप इस लाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ या ना में? शकील भाई जवाब दीजिए। देखिए, जो भी इस देश में हिंदू मुस्लिम को या विभिन्न संप्रदाय को लड़ाना चाहता है, एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस देश को तोड़ना चाहता है। राजनीतिक स्वार्थ किसका? मैं वही पूछ रहा हूं, राजनीतिक स्वार्थ किसका? राजनीतिक स्वार्थ राहुल गांधी का या राजनीतिक स्वार्थ फारूक अब्दुल्ला का? किसका राजनीतिक स्वार्थ? एक बात सुन लीजिए जी, बताइए। एक बात और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए ना, एक बात और सुन लीजिए। ये मैंने आज नहीं कहा है, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता के हैसियत से, मतलब आप कह रहे हैं कि हमारा इतिहास रहा, इतिहास की तो लिस्ट मेरे पास भी है। मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा है, सलमान खुर्शीद ने क्या कहा है, आपका इतिहास है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का इतिहास है इस ऐसे बयानों का? आपने बुलाया है तो मेरी बात सुनिए ना शकील भाई, आपने शुरुआत बुलाया है तो मेरी बात सुनिए। आपसे शुरुआत करिए, 2.5 मिनट से आप ही की सुन रहा हूं। देश में दंगा होता है, नहीं, बट यू हैवंट आंसर्ड माय क्वेश्चन सर। मेरे सवाल का जवाब क्या है? क्या आप पाकिस्तान की चर्च पर नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं? आई कांट एक्सेप्ट दिस सर। इस देश के लोगों मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देश को कमजोर करना चाहते क्या हैं अपने आपको राजनीतिक स्वार्थ के लिए। पाकिस्तान अपने देश के आपका राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, बीजेपी का राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है। आप लोग राजनीतिक पार्टियां हैं, आप सियासी लोग हो, आपका हो सकता है सर ये। लेकिन क्या मेरा मुल्क कितना कमजोर है और मेरे मुल्क का प्रधानमंत्री बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं? हम लोग बीजेपी पर ही कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी बयान क्या था? हम लोग अरे बयान पाकिस्तान के ऊपर का। राजनाथ सिंह गृह मंत्री स्वार्थ के लिए, एमएलए मंत्री बनने के लिए पूरे देश को टूट के खतरे पर ले जा रहे हैं। ये हम लोग ऑन रिकॉर्ड। अरे शकील भाई, आप पुराने नेता हैं, आपने बड़े सियासी समर देखे हैं, आप नोटबंदी पे राजनीति करिए ना। किसने मना करा आपको? आप पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा चाहता है वैसे ही हमारी देश की सरकार चाहती है। हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं क्या? हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो डंके की चोट पे कह दीजिए हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। बहुत खुश होते हैं पाकिस्तान का आईएसआई और भारत का भाजपाई। ओके, ये बड़ा बयान है आपका। पाकिस्तान का आईएसआई टेररिज्म को यहां पे बना दे रहा है और आप मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है। मैंने ऑन रिकॉर्ड पहले आपके एक चैनल वाले मेरा पूरा प्रोग्राम इसी पर चलाए। जब इस देश में दंगा होता है, ये दो लोग खुश होते हैं, पाकिस्तान को पैसा मिलता है। मणिशंकर अय्यर तो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान से बात तब बनेगी जब नरेंद्र मोदी इस मुल्क से जाएगा। ओके, संबित पात्रा वांट्स टू रिएक्ट। संबित पात्रा, योर टर्न। संबित पात्रा, पाकिस्तान का आईएसआई और भारत का भाजपाई बड़ा बयान दे रहे हैं शकील अहमद, और ही इज सपोर्टिंग और एंडोर्सिंग राहुल गांधी इस लाइन और पूरी कन्विक्शन के साथ। जवाब संबित पात्रा। देखिए, वो एक बड़ा बयान दे रहे हैं। मैं एक छोटे से शेर से शुरू करता हूं जो कि सभी लोग जानते हैं। बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, यहां हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। बहुत चिंता होती है। आप देखिए, हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में बट गया, भारत और पाकिस्तान।
जयचंदों की कमी कभी नहीं रही है हिंदुस्तान में। जयचंद कुछ भी कर सकते हैं और जयचंद अभी भी हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। खाते हिंदुस्तान का है, छेद इसी की थाली में करते हैं। और आप देखिए, प्रहार पाकिस्तान पे होता है, आंसू इनके क्यों निकलते हैं? कल राजनाथ जी ने तो राहुल गांधी पे कुछ नहीं बोला, कल राजनाथ जी ने तो कांग्रेस पे कुछ नहीं बोला। वो तो हमारे मुसलमान भाइयों का इस्तकबाल कर रहे थे और कह रहे थे महान है हिंदुस्तान का मुसलमान, और वो किसी को लताड़ रहे थे तो लताड़ रहे थे पाकिस्तान को। आंसू किसके बह रहे थे? आंसू बह रहे थे राहुल जी के। ठीक उसी प्रकार देखिए, राहुल जी अपनी मां के नक्शे कदम पर बिल्कुल चल रहे हैं। आंसू जब आतंकवादी मारे गए थे बाटला हाउस में, तो आंसू किसके निकले थे? 3 दिन तक आदरणीय सोनिया गांधी सो नहीं पाई थी, खा नहीं पाई थी, रोई थी। सलमान खुर्शीद कह रहे थे, मैं तो नहीं जानता हूं, मैं तो सम्मान करता हूं सबका, मगर सलमान खुर्शीद कह रहे थे कि सोनिया जी को नींद नहीं आई जब आतंकवादी मारे गए थे। तो ठीक उसी नक्शे कदम पर चलते हुए राहुल जी भी अपनी पीड़ा आतंकवादियों की तरफ और पाकिस्तान की तरफ दिखा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है, ये मणिशंकर अय्यर, आप ऐसा मत सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए, बहुत देर मैंने सुना उनको। ये मणिशंकर अय्यर कोई छोटे नेता तो नहीं है, बड़े ज्ञानी माने जाते हैं। अपर हाउस के इतने वर्षों तक वो मेंबर रहे, यूनियन मिनिस्टर भी रहे, राजीव गांधी के खास थे। ऐसे ही चले गए थे क्या पाकिस्तान, और ऐसे ही जाके बोल रहे थे मोदी सरकार को गिराओ जी? ये आपको लगता नहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है? ये गांधी परिवार और ये कांग्रेस जब सत्ता से दूर रहती है, ये वो जयचंद हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता में पुनः वापस आने के लिए अगर पाकिस्तान का पैर पड़ना पड़े तो ये पाकिस्तान के पैरों में पड़ जाएंगे। पाकिस्तान का कांग्रेस पार्टी पैर पड़ेगी, ये आपका बड़ा बयान है। हम इस देश की राजनीति को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं संबित पात्रा? आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के पैर पड़ेगी सत्ता में आने के लिए, किस बिना पे आप ये बयान दे रहे हैं संबित पात्रा? अरे सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के आतंकवादियों पर हुआ, मिसाल देता था। आंसू किसका छूट रहा था? कौन सबूत मांग रहा था? कौन कह रहा था कि ये खून की दलाली है? कौन कह रहा था ये खून की दलाली है? मुख्यमंत्री संजय निरुपम क्या कह रहे हैं? सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुन लीजिए। बहुत आम मिसाल है कि सुन लीजिए, जयचंद कौन है वो हर कोई जानता है। नहीं, मैंने अमित जी को कहा है जयचंद के विषय में, जयचंद के विषय में आप ही के मैगजीन में लिखा है, कांग्रेस के दर्पण ने लिखा है मिसाल दे रहे हैं सोनिया जी डिक्टेटर हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, मंत्री बनने ये के आप ही के लिए मैगजीन ने कहा है। प्रधानमंत्री शकील साहब, एक एक करके शकील भाई, संबित पात्रा, संबित पात्रा, शकील जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए, एक एक करके बोलेंगे आप दोनों। हास्यास्पद बात और कोई, अरे जयचंद जब पकड़े जाते हैं तो ऐसे ही चिल्लाते हैं। सुन लीजिए, मिसाल दे रहा है, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में मैं 10 सेकंड बोल लूं। शकील भाई, शकील अहमद, नीति का खेल है कि जयचंद खुद दूसरों को जयचंद कह रहा है। मैं पूरी कर लूं? ओके, संबित पात्रा 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। जयचंद कह रहा है, शकील अहमद, अब जयचंद पे सियासत बंद करे, जयचंद पे सियासत बंद करे, विषय पर आए। ओके, संबित पात्रा 10 सेकंड आपकी बात से अपनी बात कंप्लीट करिए। शकील अहमद, जितनी बार जयचंद कहेंगे उतनी बार आप एक्सपोज होते रहेंगे। इनको सत्ता चाहिए सर, जितनी बार जयचंद कहेंगे उतना एक्सपोज होते रहेंगे। सुन लीजिए, सबक सीखने को तैयार नहीं है। ओके, संबित पात्रा 10 सेकंड संबित पात्रा अपनी बात हो गए हैं रखिए। साहब, अरे आप थोड़ा सा शकील अहमद को भी थोड़ा सा आईना क्या दिखा दिया, ये बहुत परेशान हो गए। अरे सुन लीजिए शकील साहब, ये जयचंद कितने परेशान हो गए, देखिए जयचंद कितने परेशान हो गए हैं। अरे आप नहीं है तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? आपको तो मेरा नाम भी नहीं लिया, आपको क्यों परेशानी हो रही है? ये कभी खुशी कभी गम घर में रखिए। आप नहीं है जयचंद तो आप सुनिए ना बैठकर, जो जयचंद है वो परेशान होगा। देश को अरे सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। फिर 14 अगस्त 1947 के लाइन पर ले जाने में भी आपको शर्म और झिझक नहीं है। उससे बचिए, भगवान के लिए, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, गॉड के लिए। इनका पूरा हो गया रैली तो मैं बोल लूंगा। शकील अहमद, आपने अपनी बात कर ली। देखिए डिबेट है शकील भाई, अब आपने अपनी बात कह ली। संबित पात्रा आपको बस 20 सेकंड है, अपना रिएक्शन दीजिए। ओके, 20 सेकंड संबित पात्रा। नहीं, मेरे बीच में वो लगातार बोल रहे थे, मैं जब बोल रहा था तो वो लगातार बोल रहे थे। उनको कहिए चुप। कब आपके बीच में बोला? मैं आपके बीच में कब बोल रहा था? नहीं, मैं इनके बीच में कब बोल रहा था? शकील अहमद, ये तो ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल रहे हैं।
आप ये तो बोल रहे टेलीविजन थे, पे ही झूठ आप बोल रहे हैं। थे, मैं जब कह रहा था, बताइए, मैं तो जब इनके कह बीच में नहीं बोल रहा कि था। जयचंद भी मैं दूसरों आपके को बीच में नहीं जयचंद बोल रहा। अरे कहने बैठ लगा जाइए, है, बैठ जाइए, यही राजनीति बैठ का खेल जाइए। है। तो आप चिल्लाइए किस मत, तरफ शांति रहे से थे? बैठ आप के नहीं सुन चाहते लीजिए। थे ओके कि लोग शकील सुने। शकील अहमद, आज आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, आज आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है। संबित पात्रा 10 नहीं, सेकंड आपकी मेरी बात है। पहले सुनने हाँ, दीजिए, ये स्कूल तब के बच्चों की तरह संबित ऐसे ही को चांस करेंगे, आप सुन दीजिएगा। लीजिए। नहीं, देखिए, मेरी बात संबित सुनने पात्रा- दीजिए ना, मैं कह रहा हूं कि यही केसी राजनीति त्यागी का बोल रहे हैं, खेल ऐसा नहीं है। कर रहे हैं। एंकर नहीं है, आप जयचंद बैठ भी जाइए। दूसरों को जयचंद ये कहने जयचंदों लगा का, है। ये यही जयचंद राजनीति जयचंद का खेल आधा है। घंटा बोलेंगे और हम लोग सुनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जयचंद आधा घंटा बोलेंगे और हम सुनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप सुन लीजिए 20 सेकंड मेरे को। देखिए, ऐसी बहस नहीं होगी। संबित पात्रा, संबित पात्रा, सालों तक जयचंदों को सुना है। शकील अहमद, आपको कैसे वेट बोलूं? करना मैं पड़ेगा, शांति सुनना से सुन पड़ेगा रहा इनकी था, बात। आप बोलने नहीं दे। ओके, मैं केसी त्यागी का रुख करता हूं। संबित पात्रा, आई प्रॉमिस आई विल गिव यू अ टर्न, आई विल गिव यू अ टर्न, आई प्रॉमिस यू। लेकिन मैं रुख करता हूं इस समय केसी त्यागी का। केसी त्यागी साहब, क्या राहुल गांधी ने यह बयान दे के गलती करी है, या फिर आपको लगता है जानबूझकर यह बयान दिया गया है? आपकी इस पर टिप्पणी क्या है? क्या हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री को, हमारे मुल्क की सरकार को हम पाकिस्तान से कंपेयर कर सकते हैं? पाकिस्तान तोड़ना चाहता है हमारा मुल्क, हमारी सरकार भी तोड़ना चाहती है। कैन वी से इट एंड दैट टू राहुल गांधी? एक तो मैं आपके माध्यम से अपने दोनों मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि जयचंद जैसे शब्द आपस में एक दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। दोनों विद्वान पैनलिस्ट हैं और शकील जी तो बहुत ही सीनियर हैं और संबित जी भी भाजपा की सबसे बड़ी पार्टी के स्पोक्समैन हैं। ये अच्छे शब्द नहीं है और जयचंद कोई विशेषण नहीं है, ये अपमानजनक शब्द है। सर, राहुल गांधी पे इसलिए जवाब मेरा आपका। निवेदन है, आप नहीं, पहले मैं अपनी बात कह लूँ ना, आप जी। क्यों मुझे डिक्टेट कर रहे हैं? मेरे मित्र हैं दोनों, तो मैं एक मित्रवत सुझाव दोनों को दे रहा जी हूँ। जी। दूसरा ये कि जो राजनाथ जी ने बयान दिया है वो बयान एक पॉलिटिकल वक्तव्य है, पाकिस्तान की बाकायदा साजिश है। और मेरा भी ये कन्विक्शन है कि वो वैली में आतंकवादी भेज करके, पैसा भेज करके और घटनाएं घटा करके वहाँ के माइनॉरिटी के लोगों को, जिनके दिल पहले से ही कमजोर हैं राजनीतिक कारणों से, उनको बरगलाने का काम करता है। उन्होंने मुस्लिम्स की, इंडियन मुस्लिम्स की भी तारीफ की है राजनाथ जी ने, जी। जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत का मुसलमान आईएस या आईएसआईएस के बहकावे में नहीं आया है और किसी का बच्चा अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ करता तो उसके घर वाले आके कहते हैं। तो ये इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक ट्रिब्यूट के तौर पे राजनाथ जी ने कहा है। लेकिन मैं एक सेकंड में जरा अपनी बात कह लूं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के वक्तव्य मेरे सामने सर, हैं, राहुल गांधी पे बात जिसमें करिए ना। 3 मंत्री विषय तो राहुल उसी गांधी पे है। आ रहा हूं ना मैं। नहीं, त्यागी जी, अब आप राहुल एक- गांधी पे तो अपनी राय दीजिए ना। मैं राहुल गांधी पे आ रहा जी हूं। सर, आइए। राहुल गांधी जी ने जो कहा है, उनका कहना यह है कि नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के कुछ नेताओं के वक्तव्य भी आपत्तिजनक है। मैं उनकी बात से नहीं, पर मेरी मैं भी सहमति पढ़ रहा है। हूं सर, ये आप कहां से बयान निकाल के लाए हैं? क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं बयान, मैं राहुल निरंजन गांधी ने जो- क्या कहा है, शायद आप भूल गए होंगे, मैं आपको बता देता हूं। हाँ, राजनाथ सिंह जी, पाकिस्तान भारत को धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास कर रहा है। मैं हिंदू अनुवाद बता रहा हूं। क्या आपने ये ध्यान दिया है कि आप और आपके बॉस, यानी आप राजनाथ सिंह और उनके बॉस, यानी इस सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी, जो इस देश के, इस मुल्क के प्रधानमंत्री है, वो भी वही कर रहे हैं? ये राहुल गांधी का बयान है सर। मेरे सामने भी राहुल गांधी जी का वक्तव्य रखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस भाषा में राहुल जी ने कहा है मैं उसी भाषा में जवाब दूं। नहीं, हमको, लेकिन मैं मेरा तो कहना है कि निरंजन ज्योति, नहीं सर, मैं तो उसी बात तो सुन भाषा लीजिए। में बता रहा हूं जिसमें राहुल गांधी ने बोला है। मैंने इसके अंदर हाँ, मैं कोई भी- मिश्रण मेरे- नहीं करा, मैंने इसमें कोई नहीं मिश्रण किया, नहीं करा। नहीं किया। एग्जैक्टली जो राहुल गांधी ने बोला, मेरा काम है अपने व्यूअर्स को बताना, वो पटल पे मैंने रखी बात। और त्यागी साहब बताइए। अमीश जी। जी सर। अमीश जी, मेरे पास भी श्री राहुल गांधी जी का वक्तव्य है। जो राहुल गांधी जी ने कहा उसका वक्तव्य मेरे सामने, लेकिन राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो उनकी भावना है उससे मेरी सहमति है। मेरे सामने निरंजन ज्योति आप का बयान सहमत है राहुल गांधी के कहिए बयान तो से? पढ़ के सुनो। राहुल गांधी के जो वक्तव्य की जो
आत्मा है उससे सहमत नहीं, हूं, आप जो बयान उन्होंने से आरोप सर, ये लगाया, उससे आत्मा मेरी सहमति नहीं सर, क्योंकि ये आर पार का शो है। आप आत्मा आपको पसंद होगी नहीं पसंद होगी, लेकिन उस बयान से आप सहमत है कि नहीं है, उस स्टेटमेंट से आप सहमत है कि नहीं है? अब उसकी आत्मा क्या थी ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको पता नहीं कैसे पता लग रहा है? केसी त्यागी जी, अमीश जी, आप इसको स्कूल टीचर की तरह से मत करिए। देखिए सर, मैं तो सवाल पूछना मेरा काम है सर। ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मेरी बात सुनिए आप। जी मेरी सर। बात सुनिए। जरूरी नहीं कि जो राहुल गांधी कहें हम जस का तस उसका कहें। हमारा ये कहना है, सुन लीजिए आप एक मिनट जी सर। निरंजन ज्योति का वक्तव्य है, साक्षी महाराज का वक्तव्य है, अमित शाह का वक्तव्य है। ये तीनों लोग मुसलमानों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, कहो तो तीनों के पढ़ के सुनो। ओके। ये क्यों कह रहे हैं? जी। जब हमारा, नहीं सुन लीजिए पूरी बात, हमारा संविधान कहता है कि सबको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आजादी है। तो ये तो बोलने की आजादी नहीं दे रहे हैं, ये उपासना की आजादी नहीं दे रहे हैं, ये धर्म की आजादी नहीं दे रहे हैं। ये बड़ा आरोप है आपका। तो इनका आचरण भारतीय संविधान के अनुकूल नहीं है। ओके। राहुल गांधी जी की बात संबित कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? संबित मेरा पात्रा, भी आरोप है। ओके, केसी त्यागी का जवाब मुझे संबित आना पात्रा आवश्यक है। ओके, संबित पात्रा, आपकी पार्टी के नेता भी यही कुछ बोलते हैं, इसलिए राहुल गांधी ने कह दिया तो बड़ी बात क्या हो गई? केसी त्यागी का वक्तव्य है और उनको इस स्टेटमेंट की आत्मा में कोई गड़बड़ नहीं नजर आ रही। देखिए, मैं केसी त्यागी जी का बहुत सम्मान करता हूं और वो खुद भी जानते हैं। आज तो मैं उनको प्रणाम करता हूं। मतलब शब्दों के और व्याकरणों के आत्मा में जो घुसने का उन्होंने एक नया रूप आज दर्शाया है, ये अद्भुत है। मैं नहीं जान पा रहा हूं कि जो ट्वीट राहुल गांधी जी ने किया है उसका आत्मा, भगवत गीता पढ़ूंगा उसके बाद ही मैं आत्मा का दर्शन करूंगा, मगर शारीरिक रूप से वो बहुत ही आपत्तिजनक है। आत्मा के विषय में बड़े लोग चिंतन करें। दूसरी बड़ी बात है, आप देखिए अभी शकील साहब ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, नानक के लिए, क्राइस्ट के लिए हिंदुस्तान को बचाओ। अल्लाह ने, भगवान ने, क्राइस्ट ने और वाहिगुरु ने सुन लिया है शहीद साहब, शकील साहब आपकी, तभी तो आप लोग 44 पे हैं। धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, भगवान भारत को बचा रहा है। और केसी त्यागी जी आप सही कह रहे हैं। हम लोग नहीं, सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि बचाने के लिए, तो मैंने कहा तर्क मैं दे रहा हूं सर। आपने कहा जयचंद शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, आप संसद में रहे इतने वर्ष तक, आप एक बड़े नेता हैं, आपका बिल्कुल आचरण सही है, होना भी ऐसे ही चाहिए। पीड़ा से मैं जयचंद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी के व्यक्तिगत रूप से नहीं कर रहा हूं। हम में से 4 लोग, यहाँ 5 लोग बैठे हैं, पांचों सच्चाई जानते हैं। कोई भी सच्चाई आके टीवी पे बोलता नहीं है, सब यहां पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में एक ही परिवार और एक ही पार्टी को यह लगता है कि उनकी बपौती है, उनका अधिकार है सत्ता। अगर वो सत्ता च्युत हो जाते हैं तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। 26/11 भारत की साजिश है, पाकिस्तान की नहीं है, आरएसएस की साजिश है, आपने सुना होगा वो। और केसी साहब, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, देखिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है, हम कभी बांटने वाले नहीं थे। तभी तो 17 वर्षों तक आप हमारे साथ रहे, तभी तो 17 वर्षों तक आप हमारे साथ रहे। कांग्रेस पार्टी हमारे पे कहती रही बाबरी मस्जिद देखो से हम बांट रहे हैं, मगर आपने उन पे विश्वास नहीं किया, आप हमारा साथ निभाते गए। केसी त्यागी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं? केसी त्यागी, ओके, समझ पाता। केसी त्यागी 20 सेकंड में रिएक्शन दीजिएगा। गौरव आर्य अभी तक डिबेट में आए नहीं है, 20 सेकंड में त्यागी साहब। संबित पात्रा जी, हम इस वर्तमान नेतृत्व के साथ नहीं थे, हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के साथ थे। जो कहते थे वो करते थे। उन्होंने कहा धारा 370 का जिक्र नहीं होगा, जब तक वो रहे धारा 370 का जिक्र नहीं है। सुन लीजिए पूरी बात। उन्होंने कहा राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का सवाल अदालत तय करेगी। आप कह रहे हैं हम कसम राम की खाते, मंदिर वहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोई छेड़ेगा नहीं। आप बहस कराने अपनी सरकार में। हमें अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहने का अफसोस नहीं है, लेकिन आपके साथ एक दिन भी रहते तो हमें अफसोस होता। ओके, संबित पात्रा, मैं आपसे जवाब लूंगा, ब्रेक के बाद लूंगा। लेकिन गौरव आर्य मेरे साथ इस समय स्टूडियोज में। गौरव आर्य, राहुल गांधी का वो बयान आपने भी पढ़ा होगा, आपको उसकी आत्मा क्या लगती है और आपको उसकी शरीर क्या दिखाई देता है? एज अ सोल्जर इज नेवर फॉर्मर। देखिए साहब, मुझे आत्मा के बारे में तो इतनी जानकारी नहीं है, पर जो उन्होंने कहा बहुत गलत कहा। क्यों कहा गलत कहा? उसके 2 कारण थे। पहली बात, ये जो राजनाथ सिंह जी ने जो स्पीच दे रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में दे रहे थे, पहली चीज। और दूसरी चीज, पाकिस्तान को लेकर कह रहे थे।
और मैंने उनकी पूरी स्पीच देखी भी, पढ़ी भी, और मुझे स्पीच में एक शब्द नहीं दिखा राजनाथ सिंह जी का जिसको मैं ये समझूं कि आपत्तिजनक है। पहली बात। दूसरी चीज ये है राहुल का रिएक्शन उस पे? नहीं, ये राहुल गांधी इज अ मिसगाइडेड मिसाइल। वो कहीं पे भी फायर करते हैं, कुछ मुझे नहीं समझ में आता कि इसका रीजन क्या है कि मोदी जी देश बांट रहे हैं। कौन देश बांट रहा है? कोई देश नहीं बांट रहा। देखिए साहब, उन्होंने क्या बोला है? अगर उन्होंने बोला है राजनाथ सिंह जी ने कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में आए और पाकिस्तान का जो षड्यंत्र है उसको विफल करें, अब कौन सा पाप कर दिया राजनाथ जी ने, मुझे नहीं पता। ओके, मैं जवाब लूंगा शकील अहमद, संबित पात्रा आपसे ब्रेक के बाद। लेकिन आर पार में आज ये बड़ी बहस, क्या नापाक पॉलिटिक्स के लिए हमारे अपने नेता जिम्मेदार हैं? आज आर पार में बड़ी बहस हो रही है और ब्रेक के बाद निर्णायक मोड़ लेगी ये डिबेट, जरूर देखिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, संबित पात्रा, केसी त्यागी, गौरव आर्या और शकील अहमद। शकील अहमद, मैं आपके पास इस दौर में आता हूं। गौरव आर्या ने एक टर्म यूज करी कि राहुल गांधी मिसगाइडेड मिसाइल हैं, कुछ जवाब देना चाहते हैं? पता नहीं, मैं उनको बहुत डिटेल से नहीं जानता, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो बात कही कथनी और करनी की, वो सही है। लोग कहते हैं कि आपकी कथनी सही है मगर करनी गलत है। बिल्कुल पाकिस्तान हमारे देश में डिस्टर्बेंस चाहता है, ये बात सही है, मगर वही पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता भी अपनाते हैं इस देश में, जिसको सुनाई नहीं देता है, पाकिस्तान चाहता है इस देश के अंदर आतंकवाद फैले, पाकिस्तान चाहता है हमारा देश तबाह हो जाए, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार भी ये चाहती है। राहुल गांधी जी ने नहीं कह दी है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे नहीं है, पूर्व सैनिक है। समाज को लड़ा के, उनकी पार्टी समाज को लड़ा करके सत्ता में आना चाहती है और इस इतिहास को बार बार वो नकारती है कि 14 अगस्त 1947 को इसी सांप्रदायिक टकराव के कारण ये देश टूट गया है, इसलिए उनको ये लेना चाहिए। अब गौरव आर्या की सुन लीजिए, ये तो मेजर रिटायर्ड है, ये तो रक्षा विशेषज्ञ है, ये कुछ कहना चाहते हैं की कोशिश। क्या आपको लगता है इससे सेना के मनोबल पर इम्पैक्ट पड़ता है इन सब बातों से? नहीं साहब, सेना के मनोबल पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लेकिन हाँ सोचते जरूर हैं सैनिक की ऐसी बातें क्यों हो रही है। देखिए, एक सिंपल सी ये बात है, ये बात कश्मीर में, मेरा सिर्फ ये मुद्दा है कि ये बात कश्मीर में कही गई, और जो राजनाथ जी ने बात करी थी वो कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात करी थी, संविधान के दायरे में बात करी थी। अब देखिए, उसमें अगर गलती ढूंढनी है तो खास कीड़ा होना चाहिए किसी का कि उस बात में गलती ढूंढे, कि मतलब अब मुझे बैठ गया और मुझे गलती निकालनी है उनकी बात पे। उन्होंने बोला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, अब इसमें गलती निकाल दी कि साहब ये पाकिस्तान की तरह हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। ओके, संबित पात्रा, नाउ योर टर्न। संबित पात्रा, नाउ योर टर्न। रिप्लाई। नहीं, कथनी आपका देश में आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल पाकिस्तान। अरे सर, ये तो पाकिस्तान की बात हो रही थी, आप मुल्क में राजनीति करिए ना शकील भाई, आप मुल्क में राजनीति करिए ना, आप नोटबंदी पे राजनीति करिए, आप नरेंद्र मोदी को घेरिए, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरिए, लेकिन आप तो राजनीति कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। आप कह रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है वो नरेंद्र मोदी चाहता है। ये बात कैसे हजम कर ली जाए? ये बात कैसे हजम कर ली जाए? आप सांप्रदायिकता फैला के इस देश को सर, सांप्रदायिकता अलग विषय है, पाकिस्तान अलग विषय है हमारे मुल्क के लिए। देश के अंदर आकर के इस देश के साथ दुश्मनी करते हैं, सांप्रदायिकता आधार पे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, आप देश के अंदर देश से दुश्मनी कर रहे हैं। ओके, संबित पात्रा, अब शकील अहमद आपने अपनी बात करी। संबित पात्रा, 30 सेकंड आपके पास है, अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, ये बड़ा गहरा षड्यंत्र है, ये कोई आज का नहीं है। आप अगर ध्यान करिए तो इसी सत्र में, विंटर सेशन में ही, किस प्रकार से गुलाम नबी आज़ाद जी ने अपना जो भाषण दिया था, उस भाषण में, डिमोनेटाइजेशन के भाषण में भी किस प्रकार उरी के हमले से कंपेयर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उरी में जितने जवान नहीं मरे उतने लोग भारत के सरकार के कारण मर गए। तो वहां उन्होंने शहादत का भी अपमान किया था और पाकिस्तान को एक एस्केप रूट दिया था। राहुल गांधी भी आज पाकिस्तान को एस्केप रूट दे रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबके मोबाइल नंबर लेके एसएमएस भेजूंगा आपको, क्योंकि आज मेरे को, मैं पाकिस्तान के चैनलों पे डिबेट करने नहीं जाता, वो कई बार एसएमएस भेजते हैं। आज 3 चैनल ने पाकिस्तान के मुझे एसएमएस भेजा है कि आज इसी विषय पे डिबेट हो रहा है हमारे चैनल पे, आप बतौर इंडियन गेस्ट के रूप में आइए। मैंने मना कर दिया, मगर देखिए ये डिबेट हुआ क्यों पाकिस्तान में,
कि पाकिस्तान के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं और षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां मिसगाइडेड मिसाइल है। ठीक कहा गौरव आर्या जी ने, मिसगाइडेड मिसाइल का मतलब होता है बिना सोचे समझे 140 ट्विटर शब्द में, कैरेक्टर में उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसका फायदा पाकिस्तान को मिल गया। कोई भी समझदार नेता ऐसा नहीं करता है। और देखिए, नहीं आप हंस, शकील साहब ये हंसने का विषय नहीं है, ये सीरियसली बैठकर चिंता करने का विषय है कि आप लोग आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। शकील अहमद जवाब, आप हंस लीजिएगा लेकिन जवाब दीजिए। बाहर भैया देख रहा हूं मैं, देश को लड़ाने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम पर बांटने की कोशिश करते हैं। सर हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया बीच में? प्रवचन दे रहे हैं संबित पात्रा जी, ये भी देश देख रहा है। नहीं, हिंदू मुस्लिम कहां से आया? देश देख रहा पाकिस्तान है के साथ आप हमारे मुसलमानों को क्यों जोड़ के देख रहे हैं? क्या मतलब है उनका? हम पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं तो ये हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं। कर रहे हैं जो राजनाथ सिंह जी करते हैं, वही काम कर रहे हैं जो राजनाथ सिंह जी कर रहे नहीं, थे। आप ये बताइए, अगर हम कराते हैं पाकिस्तान देश में घूम घूम करके या टीवी चैनल पर बैठ के एक बनो नेक बनो का प्रवचन देते हैं। शकील अहमद एक बात का जवाब दीजिए। 3500 सिखों को मार दिया, और नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, ये 3500 सिखों को मार दिया, उनका गला काट दिया सड़कों पर, और आप बोल रहे हैं कि हम दंगा कराते हैं। बड़ा पेड़ गिर जाता है तो थोड़ा धरती हिल जाती है, हम दंगा कराते हैं। मेरी डिबेट दंगों पे नहीं है, हम तो मेरी डिबेट दंगों पे नहीं है। 7-8 साल जुमा मिला के 7-8 साल सत्ता में रहे, हम दंगा जाने कराते हैं। हजारों दंगे कराए होंगे, और सिख दंगों के बारे में हमारे सबसे बड़े नेतृत्व ने कहा है कि गलत हुआ, हम उसमें मैं दंगों पे बहस नहीं कर रहा संबित पात्रा, शकील अहमद मैं दंगों पे बहस नहीं कर रहा, विषय पर आते हैं। आप ये बड़ा पेड़ गिर गया और धरती थोड़ी हिल गई। देश भर में सांप्रदायिकता कराई है और दंगे करवाए हैं, और टीवी पर बैठ के प्रवचन देते हैं। राजीव गांधी जी ने बोला था बड़ा पेड़ गिर गया धरती हिलेगी, जो राजनाथ सिंह जी कर रहे थे। राजनाथ सिंह, क्या राजनाथ सिंह का ये कहना टीवी पे प्रवचन, भारत के मुसलमान समझदार हैं, ये नहीं, मैं समझना चाहता हूँ, मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे शकील अहमद, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है शकील अहमद, आपके पास जवाब नहीं है डिफेंड करने के लिए राहुल गांधी जी का। आप अगर अखबार पढ़िए उस समय का, माँ की लाश, मैं राजीव गांधी जी पर डिबेट नहीं कर रहा, मैं सिख दंगों पर डिबेट नहीं कर रहा, मैं राहुल गांधी के विषय पे आना चाहता हूँ, मैं राहुल गांधी के विषय पे आना चाहता हूँ। सॉरी, बिग सॉरी। और सांप्रदायिक रूप से बांट के अपना वोट नहीं, लेना चाहते हैं। राजनाथ सिंह इस देश के गृह मंत्री अगर ये बोल रहे हैं कि भारत के मुसलमान ISIS के झांसे में नहीं आएंगे, तो वो कैसे देश को बांट रहे हैं? मैं समझना चाहता हूं आपसे। आपके पास शकील अहमद आज जवाब नहीं है राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए। मैंने वही कहा, इसलिए आप अनर्गल बातें कर रहे हैं। आप एक तरफ मुसलमानों की तारीफ करते हैं और दूसरे तरफ मुसलमानों को पाकिस्तान कहां से बीच में आया, और समाज को पाकिस्तान कहां से बीच में आया, सीधा करना चाहते हैं। सर आपको ये बात कहनी थी, आप पहले तो ओके बात कहते, आपको ये बात कहनी थी, जैसे असउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, जैसे असउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, आप बात कहिए कि बीजेपी जो है वो एक तबके को सपोर्ट करती है, आप वो अपनी बात कहिए। लेकिन आप पाकिस्तान के विषय पर ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान की राह पे चल रहे हैं? आई कांट एक्सेप्ट इट सर, ये कैसे कह सकते हैं आप? और उस बात को आप सपोर्ट कर रहे हैं बार-बार। समाज को बांटने का काम सर वो अलग विषय है, बांटने का समाज को बांटना अलग विषय है, लेकिन हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं बोले वो पाकिस्तान का एजेंडा फॉलो कर रहे थे एज प्राइम मिनिस्टर? आई विल स्टैंड अप एंड से दिस इज रॉन्ग, यू कांट टॉक लाइक दिस फॉर माय प्राइम मिनिस्टर। नहीं है कि सर अगर कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए भी कहता तो मैं यही बात कहता कि मेरे मुल्क के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात ना करिए। राजनीति अपनी जगह है सर, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, आप अपनी पॉलिटिक्स खेलिए, आप अपनी पॉलिटिक्स करिए, सम्मानपूर्वक करिए, लेकिन एटलीस्ट सच्चाई है, देश को तो पहले रखिए। और मैं जानना चाहता हूं, अब केसी त्यागी के बाद जाता हूं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, आपके कहने से, माइक आपके हाथ में है, लेकिन आपके कहने से सच्चाई नहीं दबेगी। सर सच्चाई किसी के कहने से नहीं दबती, सच्चाई आके रहती है और आके रहेगी। अरे माइक तो आपके पास भी है, मगर माइक्स में आप चिल्ला चिल्ला के झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान कर रहा है हमारे देश के अंदर समाज को बांटने की कोशिश, यही भारतीय जनता पार्टी, यही शिवसेना, यही RSS करती है
कि समाज बटे और एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री और ठीक है सर, प्रधानमंत्री शिवसेना बने। बीजेपी करती होगी, आप उसको अपनी बात रखिए ना उस विषय के ऊपर। आप तो कितना पाकिस्तान से दर्दनाक कंपेयर कर रहे हैं। है, इन्होंने आईएसआई और भाजपा को एक लाइन में लाके खड़ा करने की कोशिश की है। इससे ज्यादा दुखद कुछ हो सकता है क्या? चंद दिनों पहले इन्होंने आईएसआईएस और आरएसएस को एक साथ खड़े करने की कोशिश की। ये तो आईएसआईएस और आईएसआई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके एजेंट है क्या? उनको क्यों बचा रहे हैं? अब आप उनको एजेंट बोल रहे हैं संबित पात्रा। आप उनको क्यों, आप आईएसआईएस और आईएसआई को क्यों बचा रहे हैं? नेशनल बिरादरी में पैसा कमाता है हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाम पर, और नहीं, ये बचा तो नहीं उनको, वोट लेते हैं। आईएसआई को और आईएसआईएस को बचा रहे हैं। ओके, ऑडियोज डाउन। केसी त्यागी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आपने ट्विटर के 140 कैरेक्टर में आत्मा ढूंढ ली राहुल गांधी के इस बयान की, लेकिन राजनीति को अलग करके अगर देश के बारे में सोचेंगे, राष्ट्र हित और देश हित के बारे में सोचेंगे, क्या आपको लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ऐसे बयान देगी तो देश के लिए घातक नहीं है? अगर रमेश जी आप इंटरप्शन ना करें। बिल्कुल सर, 40 सेकंड का समय आपको। अरे इस बयान से मुझको मुझे राजनाथ जी के बयान में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता है, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी और उनके परिवार ने आजादी की लड़ाई में जवाहरलाल नेहरू 12.5 साल तक जेल रहे हैं, और जो बहस होनी चाहिए थी शकील जी, वो ये है जो आपने अमीर जी कमेंट किया शुरू में कि जिन्ना वहां चले गए, जवाहरलाल नेहरू यहां रह गए। जिन्ना वहां चले गए जो पाकिस्तान के मुस्लिम राष्ट्र के समर्थक थे, और हिंदू महासभा के नेता वीर सावरकर से लेकर के जो और नेता थे वो हिंदुस्तान में रह गए। चूंकि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, वो यहां रह गए। जो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे वो पाकिस्तान चले गए। गांधी और जवाहरलाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते थे। लोहिया और जयप्रकाश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के मानने वाले थे। इसलिए एक धारा थी जिसके वंशज हैं हमारे मित्र संबित पात्रा, जो आजादी की लड़ाई में हिंदू राष्ट्र के हिमायती थे। एक धारा थी आजादी की लड़ाई में मुस्लिम लीग के नेतृत्व में कि जो पाकिस्तान चाहते थे। लेकिन गांधी, जवाहरलाल, लोहिया और जयप्रकाश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका देश आजाद भी थे। त्यागी जी मौलाना आजाद भी रह गए थे यहीं। ओके, संबित पात्रा आजाद भी थे। ओके, संबित पात्रा रिएक्ट करना चाहते हैं केसी त्यागी। ओके सर, संबित पात्रा आपके पास 20 सेकंड है, टाइम 20 सेकंड। मैं इसका उत्तर देता हूं। बिल्कुल 20 सेकंड। देखिए, केसी त्यागी साहब ने कहा कि मेरे पार्टी के पूर्वज हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, वो धर्मनिरपेक्षता पे विश्वास नहीं करते थे। देखिए, ये आज की बात तो नहीं है, इतने वर्षों की बात है। फिर भी ये सब जानते हुए 17 वर्षों तक आप हमारे साथ रहे, मतलब आप भी वही चाहते थे, या आज आप अपॉर्चुनिज्म के मारे ये सब कह रहे हैं? और दूसरी बात, जहां तक राहुल गांधी और कांग्रेस के परिवार ने हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, मैं आज बड़े आदर पूर्वक शकील अहमद जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि आदरणीय सोनिया गांधी जी आजादी के समय, उनके परिवार और आदरणीय सोनिया जी कौन से जिले से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी? प्लीज आप बता दीजिए। मेरे पूर्वज तो कहीं ना कहीं से लड़ ही रहे थे। गौरव आर्य जी की पूर्वज भी लड़ रहे थे, केसी त्यागी जी की पूर्वज भी लड़ रहे थे, और शकील साहब आपके पूर्वज भी लड़ रहे थे, अमीश के पूर्वज भी लड़ रहे थे। मगर सोनिया जी, अच्छा, गांधीनगर से लड़ रही थी सोनिया जी। शकील अहमद जवाब, 10 सेकंड में जवाब। शकील, ये जवाब जरूरी है। शकील अहमद। अरे सोनिया जी किस परिवार की है? उस परिवार के 5 पुश्तों ने इस देश के लिए कुर्बानी की है। मोतीलाल नेहरू के वो उनके परिवार के हैं, जवाहरलाल नेहरू जी उनके परिवार के हैं, इंदिरा जी उनके आप क्या बात करते हो? ऐसी बात कर रहे हो कि जैसे कोई परिवार में तो वो जो परिवार इटली में है वो कौन है? लड़े हो, या मोदी जी आपके। ओके, मेरे पास अब समय मेरे पास खत्म हो रहा है, लेकिन मैं एक अंतराल ले रहा हूं। ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूं धमाकेदार कंक्लूजन लेकर। आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, और एंड में निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है, और आज का कंक्लूजन यही है, देशहित और देसी सियासत यानी घरेलू राजनीति में एक बड़ा फर्क होता है। अगर ये राष्ट्र रहेगा तो आपकी राजनीति भी रहेगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एक निवेदन है कि आप राजनीति करिए। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट, जेडीयू, टीएमसी, आप राजनीति करिए, खुलकर करिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन राष्ट्र हित का जरूर ध्यान रखिए। कई बार जब मर्यादा लांघी जाती है, लाइन क्रॉस होती है, तो बॉर्डर के उस पार चली जाती है। जिसको
दुश्मन, क्योंकि पाकिस्तान आज की डेट में तो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे मुल्क का, वो कैच कर लेता है। और क्या हम कॉट एंड बोल्ड होना चाहते हैं, ये सोचने की बात है, या फिर हम भारत की पिच पर बैठकर चौके और छक्के मारना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। अगर ये देश रहेगा तो इस देश की राजनीति भी रहेगी, राहुल गांधी भी रहेंगे, अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे, ममता बनर्जी रहेगी और नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। तो ये मुल्क पहले है, राजनीति बाद में है, यही कंक्लूजन है। और इसी का ध्यान रखकर बयान देना भी चाहिए हर किसी को, सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, हर किसी को। नमस्कार, ब्रेक के बाद सुमित के साथ हम तो पूछेंगे।